करता हूं। आज हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो थर्ड नंबर का जो स्टेप है बैलेंस शीट, उसके बारे में सीखने वाले हैं। तो अगर बैलेंस शीट की बात करें, बनाने से पहले मैं थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन दे रहा हूं उसके बारे में कि बैलेंस शीट जो है वो क्यों बनाएंगे। सबसे पहले उससे क्या फायदा होगा। तो बैलेंस शीट जो है एक तरीके का स्टेटमेंट है, इट इज नॉट अकाउंट। अकाउंट होगा तो दो साइड, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, डेबिट एंड क्रेडिट, बट बैलेंस शीट इज अ स्टेटमेंट which show the financial position of the company। कंपनी की मार्केट में फाइनेंशियल पोजीशन कितनी है उसको हमें जानना है, तो हमें बैलेंस शीट को ऑब्जर्व करना पड़ेगा, बैलेंस शीट को स्टडी करना पड़ेगा। तो जो बैलेंस शीट जो होगी उसमें हमें दो चीजें वहां पे दिखाई देगी, एक तो हमारी एसेट्स कितनी है और एक तो हमारी लायबिलिटीज कितनी है। ओके, तो एसेट एंड लायबिलिटीज पे से पता चलेगा हमारी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है। ओके, और डिटेल में जाने के लिए मैं यहाँ पे जो भी बैलेंस शीट होता है वो ड्रॉ करके आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, सुनो। सबसे पहले आपका टाइटल होना चाहिए बैलेंस शीट ऑफ जिस कंपनी का बनाना चाहिए उस कंपनी का। फॉर एग्जाम्पल मैं जीत लिमिटेड का बना रहा हूं, ऑफ श्री जीत लिमिटेड, और कौन से ईयर एंडिंग के बना रहे हैं वो उसके लिए एज ऑन 31/3/2020 देखा तो संदर्भ। ओके, सो बैलेंस शीट ऑफ श्री जीत लिमिटेड एज ऑन 31/3/2020 क्लियर। नाउ सेम टू सेम स्ट्रक्चर टी से ओके फ्रेंड्स, जैसे हमने ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमने पापा को याद किया, पापा पीए पर्टिकुलर अमाउंट। यहाँ पे दोस्तों आपके पापा काम नहीं लगने वाले। अगर आपने यहाँ पे अपने पापा को यूज किया या उनका फायदा उठाया तो लॉस हो जाएगा। ओके, इसके लिए बैलेंस शीट एक स्टेटमेंट है जिसकी ना तो कोई डेबिट साइड होगी ना क्रेडिट साइड होगी। अकाउंट की डेबिट साइड क्रेडिट साइड होगी, स्टेटमेंट की कोई डेबिट क्रेडिट साइड नहीं होगी। सो लेफ्ट हैंड साइड जो होगा वहां पे आपको लिखना पड़ेगा कैपिटल एंड लायबिलिटीज, या तो सिर्फ कैपिटल या तो सिर्फ लायबिलिटीज। सो हम लोग यूज करेंगे कैपिटल लायबिलिटीज या तो फिर सिर्फ लायबिलिटीज लिखेंगे। सो लायबिलिटीज ओके, लायबिलिटीज अमाउंट इन रुपीज एज इट इज। देन आफ्टर डेबिट साइड, मतलब इस तरफ को हम कहेंगे डेबिट साइड, हमारे लिए जो राइट हैंड साइड है वो एसेट, अमाउंट इन रुपीज। ओके, सो एक साइड कैपिटल एंड लायबिलिटीज और दूसरी साइड एसेट। सबसे पहले मैं एसेट साइड को मतलब मैं यहां पे समझाऊंगा। एसेट दो तरीके की होगी। सबसे पहले उस मेन जो दो टाइटल होंगे वो एक नॉन करंट एसेट और एक करंट एसेट। ओके, सबसे पहले नॉन करंट एसेट। फ्रेंड्स, नॉन करंट एसेट को हम लोग फिक्स एसेट भी कहेंगे। ओके, सो नॉन करंट एसेट में मैं दो पार्ट बनाऊंगा, एक टेंजिबल एक इनटेंजिबल। ओके, सो इसमें एक बनाऊंगा मैं टेंजिबल और दूसरा मैं बनाऊंगा इनटेंजिबल। ओके फ्रेंड्स, टेंजिबल और इनटेंजिबल में क्या डिफरेंस है। टेंजिबल एसेट ऐसी एसेट होती है जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं। ओके, इनटेंजिबल ऐसी एसेट होती है जिसको देखना या छूना पॉसिबल नहीं है। ओके, जैसे टेंजिबल एसेट की बात करूं मैं तो लैंड, बिल्डिंग, फैक्ट्री, मशीनरी, गुड्स का जो स्टॉक होगा वो, मतलब वो जो भी मटेरियल होगा हमारे पास, यानी फिक्स एसेट। लॉन्ग टर्म एसेट की बात करें, लैंड, बिल्डिंग, फैक्ट्री, हमारे पास जो भी फिक्स एसेट्स है, व्हीकल, फर्नीचर, ये सब जो हो गया वो हमारे टेंजिबल एसेट। क्लियर, यहाँ पे मैं नहीं लिखा, वापस एक बार रिपीट कर रहा हूं आपके लिए। मशीनरी फिक्स एसेट, लैंड फिक्स एसेट, बिल्डिंग फिक्स एसेट, मशीनरी फिक्स एसेट, फर्नीचर फिक्स एसेट। ऐसे जितने भी फिक्स एसेट होगी वो रहेगी हमारे लिए जिसको देख सकते हैं, छू सकते हैं, टेंजिबल एसेट।
इंटेंजिबल एसेट की अगर बात करो, जिसको देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, उसको बोला इंटेंजिबल एसेट। फॉर एग्जाम्पल गुडविल, पैटर्न, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, सॉफ्टवेयर, ये जो हमारा बिजनेस का जो होगा वो रहेगा इंटेंजिबल एसेट। आई रिपीट, गुडविल, पैटर्न, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, सॉफ्टवेयर, ये जो रहेगा हमारे लिए क्या रहेगा, इंटेंजिबल एसेट। देन आफ्टर इसके अंदर में और मैं एक टॉपिक एडेड करूंगा, इन्वेस्टमेंट, यानी जो भी हमारा बैंक में इन्वेस्टमेंट है, अदर कंपनी के शेयर में इन्वेस्टमेंट है, या तो कोई भी म्यूचुअल फंड में, कोई भी किसी भी चीज में जो भी हमारी कंपनी का इन्वेस्टमेंट होगा वो अदर इन्वेस्टमेंट। एंड देन आफ्टर नेक्स्ट, आफ्टर द नॉन करंट एसेट, सेकंड पॉइंट इज द करंट एसेट। फ्रेंड्स, करंट एसेट की अगर बात करूं तो ऐसी एसेट जो पूरे साल में सेम नहीं रहती लेकिन बदलती रहती है, इसके लिए उसको बोलेंगे नॉन करंट एसेट। नॉन करंट एसेट की अगर बात करूं तो सुनो, सबसे पहले तो हमारे पास कैश होगा जो पूरे साल बदलता रहेगा, हमारे पास स्टॉक होगा पूरे साल बदलता रहेगा, बिल रिसीवेबल होंगे बदलते रहेंगे, डेटर्स होंगे बदलते रहेंगे, बैंक बैलेंस होगा बदलते रहेंगे, फिर क्लोजिंग स्टॉक होगा, स्टॉक जो भी होगा मटेरियल का वो भी बदलता रहेगा, कंज्यूमेबल गुड्स जो होगा वो। यानी करंट एसेट ऐसी एसेट है जो पूरे साल सेम नहीं रहती, बदलती रहती है। ओके, सो यहां पे मैं शॉर्ट में बता दूं, कैश बैलेंस, देन आफ्टर बैंक बैलेंस, देन आफ्टर स्टॉक, देन आफ्टर डेटर्स, देन आफ्टर बिल रिसीवेबल, देन आफ्टर अदर इनकम जो आउटस्टैंडिंग है, जो अभी मिली नहीं है। ओके, सो अदर आउटस्टैंडिंग इनकम, जो इनकम मिलने वाली बाकी है। ओके, यानी किसी के पास अगर पैसा लेना बाकी है, किसी को हमने लोन दी है, अभी पैसा लेना अभी तक बाकी है, सो आउटस्टैंडिंग इनकम जो बाकी होगी वो एडजस्टमेंट की। क्लियर? सो वापस रिपीट, इन एसेट साइड नॉन करंट एसेट एंड करंट एसेट। नॉन करंट में देखे जाएंगे टेंजिबल, इंटेंजिबल, एक जिसको फिक्स एसेट कहते हैं, और इनटेंजिबल एसेट जैसे पैटर्न, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, गुडविल, सॉफ्टवेयर, वो सब। इन्वेस्टमेंट, हमारी कंपनी का जो भी इन्वेस्टमेंट रहेगा वो सारे इन्वेस्टमेंट। देन आफ्टर करंट एसेट, ऐसे एसेट जो पूरे साल सेम नहीं रहेगी बट बदलती रहेगी। ठीक है, क्लियर? ओके, देन आफ्टर दैट इज, मतलब ये एसेट साइड को छोड़ा, क्रेडिट साइड मतलब लायबिलिटी साइड अगर देखेंगे तो सबसे पहले तो कैपिटल। ओके, कैपिटल एक्चुअली होता क्या, ऑलरेडी आपको पता ही होगा कि बिजनेस का ओनर बिजनेस स्टार्ट करने के लिए घर से पर्सनली जो कुछ भी लाया, आइदर गुड्स, आइदर कैश और एसेट, इट इज कॉल्ड कैपिटल। और अगर वही चीज घर पे लेके जाए तो ड्रॉइंग। क्लियर? तो सबसे पहले जो पॉइंट है हमारा कैपिटल, ऑनर फंड। मैं यहाँ पे लिखूंगा ऑनर फंड। सो ऑनर फंड की अगर बात करें तो सबसे पहले ऑनर की कैपिटल, कि ऑनर बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कितनी कैपिटल लाया, उसने पूरे साल बिजनेस किया, जिस पैसे से, कैपिटल से, उसके ऊपर उसको इंटरेस्ट भी मिलना चाहिए। अगर कैपिटल पे इंटरेस्ट है, वहां पे लिखा है तो देना है कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट, कैपिटल का प्लस करेंगे इंटरेस्ट। अगर एडिशनल कैपिटल लाया, वो मतलब बिजनेस में पैसे की जरूरत होती रहती है, अगर बीच में और पैसा लाया तो इसमें और एडिशनल कैपिटल प्लस करेंगे। और प्रॉफिट जो भी हुआ, नेट प्रॉफिट, कहां से नेट प्रॉफिट हुआ, जो हमारा P&L अकाउंट में से जो नेट प्रॉफिट हुआ, अगर नेट प्रॉफिट हुआ तो उसको प्लस करेंगे, प्लस नेट प्रॉफिट। देन आफ्टर ये जितनी अमाउंट है कैपिटल, कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट, एडिशनल कैपिटल, देन आफ्टर नेट प्रॉफिट, वो सबको प्लस करने के बाद जो भी अमाउंट आएगी यहाँ पे, उसमें से जो घर पे यूज करने के लिए ले गए, ड्राइंग को माइनस करेंगे हम लोग, ड्राइंग। सेम कैपिटल का इंटरेस्ट कैपिटल में प्लस, तो ड्राइंग का इंटरेस्ट ड्राइंग में प्लस, प्लस अगर ड्राइंग किया उसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करना है तो ड्राइंग के नीचे इंटरेस्ट प्लस करेंगे ड्राइंग का, प्लस अगर नेट प्रॉफिट हुआ तो कैपिटल में प्लस, लेकिन सपोज करो नेट लॉस हुआ तो, अगर नेट लॉस हुआ तो हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा ड्राइंग, ड्राइंग के नीचे ड्राइंग का इंटरेस्ट, ड्राइंग के इंटरेस्ट के नीचे यहाँ पे नेट लॉस। यानी ये जो तीनों चीजें हैं, ड्राइंग, ड्राइंग का इंटरेस्ट और नेट लॉस, वो सारी जो चीजें हैं वो हम ऑनर फंड में से क्या करेंगे, माइनस करेंगे। यानी कैपिटल, कैपिटल का इंटरेस्ट, वो जो अमाउंट है उसमें से माइनस करने के बाद यहाँ जो मेन अमाउंट बची, इट इज ऑनर फंड। ओके, आई होप क्लियर। ये था फर्स्ट ऑनर फंड।
देन आफ्टर सेम टू सेम यहाँ पे क्या नॉन करंट एसेट नॉन करंट एसेट एंड करंट एसेट, उसी तरह नॉन करंट लायबिलिटीज और करंट लायबिलिटी। सो इसमें नेक्स्ट नॉन करंट लायबिलिटीज। फ्रेंड्स नॉन करंट लायबिलिटीज की अगर बात करूं तो बिजनेस में जो लायबिलिटीज मोर देन 1 ईयर के लिए हो, फॉर एग्जांपल लोन बोरो, लॉन्ग टर्म के लिए लोन लिया, लोन बोरो, या तो फिर डिबेंचर हमने इश्यू किया है, या तो फिर किसी भी बैंक में से 5 साल 10 साल के लिए लोन ली है, यानी कोई भी अमाउंट जिसके पैसे हमें लॉन्ग टर्म के लिए पे करना बाकी है, इज नॉन करंट लायबिलिटीज। इसके नीचे और एक पॉइंट को इंक्लूड करूं मैं, करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज की बात करते हैं ऐसी लायबिलिटीज जो 1 साल के टाइम पीरियड के अंदर में आपको पे करनी ही है। फॉर एग्जांपल क्रेडिटर, जिनके पास से आपने क्रेडिट में गुड्स परचेज किया तो क्रेडिटर। बिल पेएबल, अगर बिल पे करना है तो बिल पेएबल, ओके, क्रेडिटर होगा, बिल पेएबल होगा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस होगा, जो एक्सपेंस पे करना बाकी होगा, कोई भी मतलब शॉर्ट टर्म की कोई लोन होगी जो लोन पे करनी बाकी होगी, यानी कोई भी ऐसी लायबिलिटीज जो 1 साल के टाइम पीरियड के अंदर में पे करनी है, वैसी जो लायबिलिटीज होगी वो यहाँ पे आएगी, करंट लायबिलिटीज। आई होप क्लियर दैट पॉइंट। एक पॉइंट जो है जो मैं यहाँ पे डिस्कस करना रह गया फ्रेंड्स, इसके लिए माफी चाहता हूँ। जनरल रिजर्व ले लो। फॉर एग्जांपल प्रॉफिट में से जो हिस्सा ऑनर साइड पे रखता है इट इज रिजर्व। अगर सपोज को हमारे बिजनेस में पहले से कुछ रिजर्व है तो फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पे नॉन करंट लायबिलिटीज के ऊपर हम यहाँ पे रिजर्व एंड सरप्लस लिख सकते हैं। तो रिजर्व एंड सरप्लस जितना भी होगा रिजर्व आप अगले सालों का पिछले सालों का, वो सब यहाँ पे हमें दिखाना पड़ेगा, रिजर्व एंड सरप्लस। ओके, तो ये जो स्टेटमेंट है बैलेंस शीट, यहाँ पे फ्रेंड्स याद रखना ये चीज कि आपकी एसेट एंड लायबिलिटीज, आपकी एसेट एंड लायबिलिटीज का टोटल क्या हो जाना चाहिए, सेम। इसलिए उसको बैलेंस शीट कहते हैं। बैलेंस बन जाना चाहिए डेबिट एंड क्रेडिट का। अगर बैलेंस यहाँ पे नहीं बना तो फ्रेंड्स कोई ना कोई छोटी मोटी गलती आपसे हुई होगी, चाहे अमाउंट लिखने पे या तो डेबिट का क्रेडिट, क्रेडिट का डेबिट, या कुछ भी गलती हुई होगी, चाहे वो ट्रेडिंग में हुई होगी, चाहे वो पीएनएल में हुई होगी, या चाहे एडजस्टमेंट की गलती हुई होगी, जिसकी वजह से बैलेंस शीट का टैली नहीं हुआ। बाकी 100% अगर रूल के हिसाब से चले, डेबिट का डेबिट, क्रेडिट का क्रेडिट, तो ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट और बैलेंस शीट का टोटल जो होगा आपका सेम आने वाला ही है। ओके, 100%। सो फ्रेंड्स आई होप ये जो बैलेंस शीट का जो कंसेप्ट है आपको समझ में आ गया। इसलिए वापस रिपीट कर रहा हूं, बैलेंस शीट एक ऐसा स्टेटमेंट है जिसके ऊपर से आपको ये पता चलेगा कि बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन कितनी है, बिजनेस के पास कितनी एसेट है और बिजनेस के पास कितनी लायबिलिटीज है। ओके, जितनी लायबिलिटीज है उतनी पे करने के लिए एसेट है कि नहीं है, ओके, वो पता चलेगा। यानी सॉल्वेंट या इनसॉल्वेंट, यानी कंपनी प्रॉफिटेबल है या प्रॉफिटेबल नहीं है, वो सारी इंफॉर्मेशन इसके ऊपर से पता चलेगा। ओके, आई होप ये जो बैलेंस शीट का कंसेप्ट है आपको समझ में आ गया होगा। ओके, सो फ्रेंड्स मैं जीत टेलर आपसे इजाजत चाहता हूं जाने के लिए। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। ओके, आपके हर डाउट को मैं सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। ओके।